Homework! हर सुबह एलिना नाम की एक छोटी लड़की सूरज निकलने से पहले जाग जाती थी। वो एक शांत गांव के किनारे रहती थी, जहां खेत दूर तक फैले हुए थे और आसमान हमेशा कहीं और से ज्यादा बड़ा लगता था। एलिना अपनी उम्र के हिसाब से छोटी थी, उसकी आंखें सोचने वाली थी और उसका दिल हर चीज पर ध्यान देता था। वो देखती थी कि लोग बिना मुस्कुराए एक दूसरे के पास से कैसे गुजर जाते हैं। वो देखती थी कि जब वो अपना बेस्ट करती थी तब भी उसे अनदेखा महसूस होता था। सबसे ज्यादा वो अपने अंदर की उस शांत आवाज़ पर ध्यान देती थी जो कभी-कभी उससे कहती थी कि वो उतनी मजबूत नहीं है। एलिना को सीखना और नई चीज़ें खोजना पसंद था, लेकिन उसे अक्सर खुद पर शक होता था। जब वो नई चीज़ें आजमाती थी तो उसके हाथ कांपते थे। जब वो गलतियां करती थी तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाता था। वो बहादुर और काबिल बनना चाहती थी, लेकिन डर परछाई की तरह उसका पीछा करता था। फिर भी हर दिन वो कोशिश करती रही, क्योंकि उसके अंदर कहीं गहरे एक उम्मीद थी जिसे वो अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। उसके घर के पीछे एक लंबा रास्ता था जो जंगल में जाता था। जंगल पुराना था, ऊंचे पेड़ों और मुलायम काई से भरा हुआ था और उसमें एक शांति का एहसास था जो अंदर आने वाले हर किसी को घेर लेता था। एलिना अक्सर उस रास्ते पर चलती थी, खासकर जब उसके विचार बहुत भारी लगते थे। जंगल ने कभी उसका न्याय नहीं किया, वो बस मौजूद था, स्थिर और धैर्यवान। एक दोपहर अनदेखा और अनिश्चित महसूस करने के एक बहुत मुश्किल दिन के बाद एलिना रोज से ज्यादा जंगल में अंदर चली गई। सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर धीमी सुनहरी पैटर्न बना रही थी। जैसे जैसे वो चली, उसने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं और उसका दिल हल्का हो रहा है। तभी उसने एक शांत जगह के पास कुछ असाधारण देखा। एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे एक यूनिकॉर्न खड़ा था। यूनिकॉर्न ऐसा था जैसा एलिना ने कभी सोचा भी नहीं था। उसका कोट धीरे धीरे चमक रहा था, तेज नहीं बल्कि शांति से, जैसे चांद की रोशनी और सुबह के बादलों से बना हो। उसका सींग ऊपर की ओर घूम रहा था, जो हल्की गर्मी से चमक रहा था। यूनिकॉर्न अचानक नहीं हिला या जोरदार तरीके से जादू ही नहीं लगा। इसके बजाय वो शांतिपूर्ण, जमीन से जुड़ा हुआ और दयालु लगा। एलिना को डर नहीं लगा, उसे लगा कि उसे समझा जा रहा है। उस दिन से यूनिकॉर्न एलिना की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वो चुपचाप जंगल में उसके पीछे चलता था, हमेशा पास रहता था, लेकिन कभी ध्यान नहीं मांगता था। यूनिकॉर्न ने उसकी समस्याएं हल नहीं की या उसे मुश्किलों से दूर नहीं ले गया। वो बस उसके साथ रहा, स्थिर और मौजूद। जैसे जैसे दिन गुजरे, एलिना ने एक जरूरी बात नोटिस की। जब भी उसे डर लगता था, यूनिकॉर्न मजबूती से खड़ा रहता था। जब भी उसे छोटा महसूस होता, यूनिकॉर्न लंबा खड़ा रहता था। जब भी उसे खुद पर शक होता, यूनिकॉर्न गायब नहीं होता। एलिना को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यूनिकॉर्न बिना कुछ कहे उसे कुछ दिखा रहा था। ताकत का मतलब ये नहीं था कि कभी डर ना लगे। हिम्मत का मतलब परफेक्ट होना नहीं था। कॉन्फिडेंस दूसरों के ध्यान देने से नहीं आता था, ये अपने अंदर शांति से खड़े रहने से बढ़ता था। एलिना में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। जब वो फेल होती तो वो फिर से कोशिश करती। जब तरक्की धीमी लगती तब भी वो काम करती रही। उसने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया और खुद को अपने प्रयासों से मापना शुरू कर दिया। हर बार जब वो एक कदम आगे बढ़ाती तो यूनिकॉर्न उसके साथ चलता, उसकी चाल से कदम मिलाता हुआ। एक शाम गांव में एक तूफान आया। तेज हवाओं से पेड़ झुक गए और बारिश से जमीन भीग गई। एलिना को चिंता हुई, लेकिन छिपने के बजाय उसे यूनिकॉर्न की शांत मौजूदगी याद आई। उसने अपना घर ठीक करने में मदद की, शोर के बीच खुद को शांत किया और तूफान गुजरने तक सब्र से इंतजार किया। जब आसमान साफ हुआ तो उसे किसी तरह खुद को लंबा महसूस हुआ, जैसे वो बिना ध्यान दिए बड़ी हो गई हो। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, एलिना को अब हर दिन जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यूनिकॉर्न कभी कभी अब भी दिखता था, खासकर जब चुनौतियां बड़ी हो जाती थीं, लेकिन एलिना उसका सबक अपने साथ ले जाती थी जहां भी वो जाती थी। उसने सीखा कि विश्वास धीरे धीरे कदम कदम बनता है। उसने सीखा कि खुद के प्रति दया उतनी ही ज़रूरी है जितनी दूसरों के प्रति। उसने सीखा कि एक छोटी लड़की में भी बहुत ताकत हो सकती है।
एक दिन एलिना जंगल में गई और उसने देखा कि वो जगह खाली थी। ओक का पेड़ हमेशा की तरह खड़ा था और सूरज की रोशनी भी उतनी ही कोमल थी। उसे कोई दुख नहीं हुआ, उसे शुक्रगुजार महसूस हुआ। यूनिकॉर्न हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं बना था, वो उसे कुछ याद दिलाने आया था जो उसके पास पहले से था। एलिना शांत दिल और पक्के कदमों से घर लौटी। उसने दुनिया का सामना ऐसे नहीं किया जैसे उसे बचाने की जरूरत हो, बल्कि ऐसे किया जैसे वो बड़े होने, सीखने और विश्वास करने में सक्षम हो। और हालांकि यूनिकॉर्न अब उसके साथ नहीं था, लेकिन उसकी शांत ताकत उसके अंदर जिंदा थी, जो आने वाली हर चुनौती में उसका मार्गदर्शन कर रही थी।